ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकुनल आलमीना नज़ीरा। अस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। साहिबे आबा हुसैन वलियुद्दारैन इमामुल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन शाफ़िइल कौनैन अबिल क़ासिम मुहम्मद मासूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शम्सि वज़ुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी क़द्र व बुज़ुर्गान मुहतरम, कुरान मजीद का बहुत ही मशहूर व मारूफ सूरा सूरह वश्शम्स। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो इब्तिदाई आयतों की तिलावत मैंने की और इन्हीं दो आयतों की रोशनी में और मोहम्मद वाले मोहम्मद मोहम्मद वाले मोहम्मद। कुरान मजीद का बहुत ही मशहूर और मारूफ सूरा है सूरह वश्शम्स। सूरह वश्शम्स की इब्तिदाई दो आयतों की तिलावत मैंने की है और इन्हीं दो आयतों के ज़ैल में, इन्हीं दो आयतों की रोशनी में सरकारे बाबुल हवाइज अब्दुल सालेह आरज़ुए ज़हरा तमन्नाए अली वाहे नहरे फुरात हम सूरत मौलाए कायनात अशजहुन नास हजरत अब्बास गाजी का तज़किरा होगा। देखिए ये वो ज़ात है कि जिसके फ़ज़ाइल में भी मसाइल झलकते हैं। ये वो ज़ात है कि जिसके फ़ज़ाइल में भी मसाइल झलकते हैं और कोशिश मेरी ये होगी कि मैं जितनी देर तक गुफ्तगू करूं वो गाजी अब्बास के सिलसिले में मेरी गुफ्तगू। हज़रात गिरामी क़द्र व बुज़ुर्गान मोहतरम, खालिक़े कायनात ने सूरह वश्शम्स में कायनात की दो अजीम चीजों की कसम खाई। वश्शम्सि वज़ुहाहा, कसम है सूरज की जब वो रोशन हुआ। वल क़मरि इज़ा तलाहा, और कसम है चांद की जब वो सूरज के पीछे पीछे चला। कसम है सूरज की जब वो रोशन हुआ और कसम है चांद की जब वो सूरज के पीछे पीछे चला। मुफस्सिरीन का इत्तेफाक ये है कि सूरज से मुराद ज़ाते सरवरे कायनात है। सूरज से मुराद
कमरे कायनात और चांद से मुराद जाते मौलाए कायनात। सूरज अल्लाह ने अपने हबीब को कहा और चांद अल्लाह ने अपने हबीब के वसी जनाबे अमीर को कहा। अज़ीज़ाने मोहतरम, अब ये बनी हाशिम का घराना, इस घराने में कुछ शख्सियतें हैं, कुछ अफराद हैं, कुछ लोग हैं जिन्हें कमर का लक़ब बख्शा गया। सुभान अल्लाह। जिन्हें कमर का लक़ब बख्शा गया। इस घराने में यानी बनी हाशिम के घराने में सबसे पहली शख्सियत जनाबे अब्दे मनाफ की है। जनाबे अब्दे मनाफ को कमरे बतहा कहा गया। क्या मतलब? बतहा वालों का चांद। भाई मक्का का एक नाम है बतहा। कमरे बतहा यानी बतहा वालों का चांद। दूसरी शख्सियत खानदाने बनी हाशिम में जनाबे अब्दुल्लाह की है, जो हमारे और आपके नबी ये करीम के वालिद माजिद हैं। उनको कमरे हरम कहा गया। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। यानी हरम वालों का चांद। माशाअल्लाह। तीसरी शख्सियत खुद मुरसले आजम की है कि आप हदीसे के सामने अक्सर ये जुमला पढ़ते हैं का अन्नहुल बद्रो फी लैलति तमाम ही व कमाले, कि पैगंबर अकरम का चेहरा ऐसे चमक रहा था जैसे चांद चमकता है। माशाअल्लाह। चौथी शख्सियत खुद मौलाए कायनात की है, जिसके बारे में कुरान ने कहा वल कमरी इज़ा तलाहा, कसम है चांद की जब वो सूरज के पीछे पीछे चला। पांचवी शख्सियत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की है कि तमाम तारीखें ये कहती हैं कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर को शाम में नोके नेहजा पर शामियों ने देखा तो सरे हुसैन को देखकर शामियों ने कहा रासुल हुसैन का अन्नहुल कमर, हुसैन का चेहरा ऐसे चमक रहा है जैसे चांद चमक रहा है। छठी शख्सियत जनाबे कासिम की। जब खैमे से निकले और मैदान कत्लगाह में आए तो दुश्मनों ने जनाबे कासिम के चेहरे को देखा तो कहा जनाबे कासिम के चेहरे को देखकर कि जनाबे कासिम का चेहरा ऐसे चमक रहा है जैसे चांद का टुकड़ा चमकता है। तो जनाबे अब्दे मनाफ को कमर कहा गया, जनाबे अब्दुल्लाह को कमर कहा गया और जनाबे रसूल खुदा को कमर कहा गया, मौला अली को कमर कहा गया, मौला हुसैन को कमर कहा गया और जनाबे कासिम को कमर कहा गया। अब उसी घराने में एक शख्सियत ऐसी भी है जिसे कमरे बनी हाशिम कहा गया। यानी बनी हाशिम का चांद, बनी हाशिम का चांद। अब आप मुझसे पूछेंगे ना कि मौला अब्बास को भी कमर कहा गया, उनको भी कमर कहा गया, तो मौला अब्बास के लक़ब में और उनके लक़ब में फर्क क्या है? मौला अब्बास के लक़ब में और उनके लक़ब में क्या फर्क है? तो मैं दो जुमले में फर्क बतलाऊंगा, दो जुमले में। भाई जनाबे अब्दे मनाफ को कमर कहा गया, कमरे बतहा, यानी जब बतहा वालों के हुस्नो जमाल को एक मरकज पर जमा किया गया तो जनाबे अब्दे मनाफ कमरे बतहा कहलाए। जनाबे अब्दुल्लाह को कमरे हरम कहा गया, यानी अहले हरम के जब हुस्नो जमाल को एक मरकज पे जमा किया गया तो जनाबे अब्दुल्लाह कमरे हरम कहलाए। चादरे ततहीर में जमा होने वालों के हुस्नो जमाल को जब एक मरकज पे जमा किया गया तो जनाबे रसूल खुदा कमर कहलाए। इत्तिबाए रिसालत में आगे बढ़ने वालों के हुस्न जमाल को जब एक मरकज पे जमा किया गया तो मौलाए कायनात कमर कहलाए। जब शहादत लेकर मैदान कत्लगाह में आने वालों के हुस्न जमाल को जब एक मरकज पे जमा किया गया तो जनाबे कासिम कमर कहलाए। तो जनाबे अब्दे मनाफ से लेकर जनाबे कासिम तक के हुस्नो जमाल को जब एक मरकज पर जमा किया गया तो मौला अब्बास कमरे बनी हाशिम कहलाए। मौला अब्बास कमरे बनी हाशिम कहलाए। तरह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद
हर कमाल खुदा की कसम कुदरत ने मौला गाजी अब्बास के वजूद में रखा। हर कमाल रखा। कौन सा ऐसा कमाल है कि जो मौला गाजी अब्बास के वजूद में? मौला गाजी अब्बास भाई बेटे हैं अली के, और अली ने अपनी जिंदगी में अपने रब से कुछ नहीं मांगा, न दुनिया मांगी ना आखिरत मांगी, न दुनिया मांगी ना आखिरत मांगी। कभी आपने गौर किया कि दुनिया क्यों नहीं मांगी? कभी आपने गौर किया आखिरत क्यों नहीं मांगी? दुनिया इसलिए नहीं मांगी कि दुनिया का मेयार पस्त था, अली का मेयार बुलंद था। दुनिया इसलिए नहीं मांगी अली ने कि दुनिया का मेयार पस्त था, अली का मेयार बुलंद था। आखिरत क्यों नहीं मांगी? का आखिरत इसलिए नहीं मांगी कि आखिरत की जितनी चीजें थी वो मौला अली के कुव्वत खरीद के अंदर थी। दुनिया इसलिए नहीं मांगी कि दुनिया का मेयार पस्त था, आखिरत इसलिए नहीं मांगी कि आखिरत मौला अली के कुव्वत खरीद के अंदर थी। अच्छा, इस कायनात में, इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। छोटे जैसे हम और आप, बड़े जैसे अंबिया, औसिया, अइम्मा, ये बड़े लोग हैं भाई। तो जो छोटे लोग होते हैं उनकी मांगे छोटी होती हैं। छोटे होते हैं उनकी मांगे छोटी होती हैं। कुर्सी मिल जाए, इख्तिदार मिल जाए, शोहरत मिल जाए, दौलत मिल जाए, हुकूमत मिल जाए, छोटे हैं ना इसलिए मांगे छोटी है। छोटे हैं इसलिए मांगे छोटी हैं। जो बड़े लोग होते हैं उनकी मांगे भी बड़ी होती हैं। विलायत मिल जाए, रिज़ाए परवरदिगार मिल जाए, मर्ज़ी माबूद मिल जाए। तो छोटे होते हैं मांगे छोटी होती हैं, जो बड़े होते हैं मांगे बड़ी होती हैं। क्या चाहिए? विलायत चाहिए, अंगूठी दे के ले ली। क्या चाहिए? जन्नत चाहिए, रोटी दे के ले ली। क्या चाहिए? मर्ज़ी माबूद चाहिए, एक रात बिस्तरे रसूल पे सो के ले लिया। मेरे खालिक ने मौला अब्बास के वजूद में रखा, हर कमाल रखा। जब मौला अब्बास दुनिया में आए हैं, अली ने अपनी आगोश में लिया। लेने के बाद पहला काम क्या किया पता है? अपनी जबान मौला अब्बास के दहन में दे दी। थोड़ी देर के बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम आए तो बाप ने बेटे को बेटी की गोद में दे दिया। बाप ने बेटे को बेटी की गोद में दिया। इमाम हसन ने अपनी आगोश में लिया, अपनी जबान अपने भाई अब्बास के दहन में दे दी। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आ गए थोड़ी देर, तो भाई ने भाई को गोद में दे दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी जबान मौला अब्बास के दहन में दे दी। कभी आपने तारीख में पढ़ा कि किसी ने मना किया हो कि आखिर आप क्या कर रहे हैं? अरे भी बच्चा दुनिया में नया नया आया, ताजा ताजा आया, अपनी जबान इसके मुंह में डाले। कोई भी आवाज तारीख में महसूस हुई ऐसी किसी ने टोका हो? नहीं ना। थोड़ा इस मरहले पे रुको। आपके घराने में अगर कोई बच्चा पैदा हो भाई, और आप रिश्ते में बने नाना, घर के सारे अफराद बैठे हुए, आप बैठे हुए, लोग आए मुबारकबाद देने के लिए, मुबारक हो आप नाना हो गए, और नवासे को आपकी गोद में दे दिया गया। सारे घर के लोग बैठे हुए हैं। आपने जैसी नवासे को अपनी गोद में देखा तो फौरन कलेजे से लगाया और अपनी जबान निकाल के और नवासे को में डाल दिया, दे दिया। तो घर में जितने अफराद बैठे हुए हैं सब आप पर एतराज करेंगे, सब आप पर एतराज करेंगे, कहेंगे आपकी उम्र 60 बरस की, बच्चा अभी दुनिया में ताजा ताजा आया है और न जाने कितने अमल आपके हैं, पान आप खा रहे हैं, गुटखा आप खा रहे हैं, सिगरेट आप पी रहे हैं। बच्चा अभी दुनिया में आया है और आपने अपनी जबान बच्चे के मुंह में दे दी। क्या गजब कर रहे हैं? जरा भी अक्ल नहीं है, सठिया गए हैं। आपने बच्चे के मुंह में दे दी जबान। वो बेचारा मोहब्बत में उसने जबान दिया,
कोई दुश्मनी में थोड़ी दिया है, प्यार में दिया जबान को। प्यार में अगर नाना नवासे के मुंह में जबान दे दे तो घर में जितने अफराद हैं उनको बर्दाश्त नहीं होता, हर कोई खड़ा हो जाता है, ये क्या हरकत है। हमने कहा भैया क्या कर दिया कि आप लोग उनसे नाराज हैं? कहा मौलाना आप समझे नहीं, इन्होंने अपनी जबान बच्चे के मुंह में दे दी, प्यार में दिया है। कहा मौलाना आपको पता नहीं, मेडिकल साइंस ये कहती है कि कुछ जरासीम होते हैं जो जबान के जरिए से बच्चे में मुंतकिल हो जाते हैं। क्या बात? मेडिकल साइंस ये कहती है कि कुछ जरासीम होते हैं जो जबान के जरिए से बच्चे में मुंतकिल हो जाते हैं। मैंने कहा बेशक मैं मेडिकल साइंस की बात को तस्लीम करता हूं, मगर मैं मेडिकल साइंस से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भैया जहां जरासीम होते हैं वहां जरासीम जाते हैं, जहां इल्म होता है वहां इल्म जाता है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जहां जरासीम होते हैं वहां जरासीम जाते हैं, जहां इल्म हो, जहां तकवा हो, जहां तहारत हो वहां इल्म जाता है, वहां तकवा जाता है। तो मौला गाजी अब्बास के वजूद में अल्लाह ने हर कमाल रखा। मौला अब्बास आलिम भी। अब आप मुझसे पूछिए क्या दलील है? कितने मासूमों की ज़बान मौला अब्बास ने चूसी? 3। मौला अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन। ठीक है, थोड़ा सा मेरे साथ आगे चलो। बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा। मौला अब्बास आलिम, दलील क्या है? हमारे और आपके 10वें इमाम इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का ज़माना, 10वें इमाम का ज़माना है। एक शख्स ईरान का रहने वाला है, वो इमाम की ज़ियारत के लिए मदीने जा रहा है और कुछ सवालात हैं उसके पास कि मैं इमाम की खिदमत में हाजिर होऊंगा, सलाम करूंगा, ज़ियारत करूंगा, इमाम से मुलाकात करूंगा, उसके बाद अपने सवाल जो है इमाम की खिदमत में पेश करूंगा, अपने सवालात इमाम की खिदमत में पेश करूंगा। चला ईरान से आया मदीना, इमाम की खिदमत में सलाम किया और उसके बाद अब ये सोच के चला कि इमाम तो मदीने में रहते हैं, उनको अरबी वगैरह तो आती है लेकिन फारसी वगैरह नहीं आती, लिहाजा वो ये सोच के चला मैं जब जाऊंगा तो सवालात जितने हैं वो सब अरबी ज़बान में करूंगा। आया, सलाम किया, उसके बाद कहा मौला मेरे कुछ सवालात हैं। ठीक, उसने सवाल करना शुरू किया मौला से। जब वो सवाल उसके मुकम्मल हो गए तो मौला ने जवाब देना शुरू किया फारसी ज़बान में। मौला ने जवाब देना शुरू किया फारसी ज़बान में। वो घबरा गया कि मौला ये क्या? मैं तो ये सोच कर आया था कि शायद आपको फारसी आती नहीं होगी, आप तो मुझसे बेहतर फारसी जानते हैं। मौला ईरान गए थे क्या? कितने दिन ईरान में रहे? कितने दिन ईरान में रहे? कहा भैया मैं ईरान वगैरह नहीं गया हूँ। तो मौला आप तो मुझसे बेहतर फारसी जानते हैं, आप मुझसे बेहतर फारसी बोल लेते हैं। कहा अच्छा ये बता कि मैं तेरा कौन हूँ? कहा मैं तेरा कौन हूँ? कहा मेरे इमाम है। कहा अरे वो इमाम कैसा जो मामूम की जबान ना जाने? वो इमाम कैसा जो मामूम की जबान ना जाने? कहा एक काम कर। कहा मौला हुक्म कीजिए। कहा बाहर जा, एक कंकरी उठा के ले आ। एक कंकरी लेके आया, मौला के हाथों पे रख दिया। मौला ने उस कंकरी को अपनी जबान से मस किया। कहा इस कंकरी को अपने जबान के नीचे रख दे। जैसे ही उसने अपनी जबान के नीचे रखा 70 जबानों का आलिम हो गया। 70 जबानों का आलिम हो गया। तो अजीजों मुझे जुमला कहने दीजिए कि अगर एक कंकरी किसी मासूम की जबान से मस हो जाए और कोई उसे अपनी जबान में रख ले, जबान के नीचे रख ले, तो वो 70 जबानों का आलिम हो जाए। मौला अब्बास ने 3 मासूमों की जबान चूस कर परवरिश पाई है। अब सोचिए मौला अब्बास कितने बड़े आलिम होंगे। सलाम बड़े मोहम्मद वाले कितना इल्म होगा मौला अब्बास के पास। कंकरी इमाम के जबान से मस हो जाए, कोई अपने दहन में रख ले, 70 जबानों का आलिम। 3 मासूमों की जबान चूस के बड़े हुए हैं। कितना इल्म होगा मौला अब्बास के पास। तकरीर बिल्कुल आखिरी मदे से करीब आ रही है, बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा हूं।
मौला अब्बास के बहुत लक़ब हैं। आज़वे ज़हरा कहते हैं, तमन्नाए अली कहते हैं, अशजउन नास कहते हैं, पादैन अली फ़ुरात कहते हैं। उन्हीं अलक़ाब में से एक लक़ब है गाज़ी। बेशक। कभी आपने गौर किया कि मौला अब्बास को गाज़ी क्यों कहते हैं? भाई जितने शहीद हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनको हुसैनी शहीद कहते हैं। मौला अब्बास का नाम आता है तो अब्बास गाज़ी कहते हैं। अरे क्या बात है? जबकि मौला अब्बास भी वही शहीद हुए जहां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए, जहां जनाब अली अकबर शहीद हुए, जहां जनाब कासिम शहीद हुए। मगर कहते हैं मौला अब्बास को गाज़ी अब्बास, हुसैन को कहते हैं हुसैन शहीद, अली अकबर को कहते हैं अली अकबर शहीद। ठीक, लेकिन हुसैन शहीद हुसैन को कहते हैं, लेकिन जब मौला अब्बास का नाम आता है तो अब्बास गाज़ी। आखिर वजह क्या है? तो सुनो, हम और आप जिस दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं, जिस जमाने में, ये जंगो जिहाद का जमाना है। भाई मेरी जो उम्र है, इस उम्र में मैंने कम से कम 2-3 जंगें दे रखी हैं, और मुझसे जो ज्यादा उम्र वाले होंगे उन्होंने 3-4 जंगें देखी होंगी, जो उनसे ज्यादा उम्र वाले होंगे उन्होंने कुछ और जंगें देखी होंगी। भाई ईरान पर हमला हुआ, ईरान पर हमला हुआ, मुझे याद पड़ा, बचपना था। अफगानिस्तान पे हमला हुआ, 30 जंगें हुई। तो जंगों में जो असलहे इस्तेमाल होते हैं उनकी 2 किस्में होती हैं। उन असलहों में एक रस्मी असलहा होता है, एक गैर रस्मी असलहा होता है। जंगों में जो असलहे इस्तेमाल होते हैं उनकी 2 किस्में होती हैं, एक रस्मी असलहा, एक गैर रस्मी असलहा। तो रस्मी असलहा किसको कहते हैं? ये 2 लफ्ज के माने अपने ज़हन में रखिए। रस्मी असलहा किसको कहते हैं? रस्मी असलहा उस असलहे को कहा जाता है जिसके इस्तेमाल से तबाही और नुकसानात का अंदाजा लगाया जा सकता है। उस असलहे को कहा जाता है रस्मी असलहा। जैसे अफगानिस्तान पे हमला हुआ, जंग खत्म हुई, हिसाब लगा के बता दिया जानी नुकसान इतना हुआ, माली नुकसान इतना। कैसे पता चला? कहा उस जंग में जो असलहा इस्तेमाल हुआ था वो रस्मी असलहा इस्तेमाल हुआ था। अब मैं थोड़ा और बातें करना चाहता हूँ रस्मी असलहे को। रस्मी असलहा यानी जिस असलहे के लिए गवर्नमेंट लाइसेंस देती है, उस असलहे को कहा जाता है रस्मी असलहा। तो जंगों में 2 किस्म के असलहे इस्तेमाल होते हैं, एक रस्मी, एक गैर रस्मी। रस्मी असलहा जिसके इस्तेमाल से तबाही और नुकसानात का अंदाजा लगाया जा सके। गैर रस्मी असलहा किसको कहते हैं? जिसके इस्तेमाल से तबाही और नुकसानात का अंदाजा न लगाया जा सके। जैसे एटम बम दुनिया में है मुल्क जिन पर जो है यह असलहा इस्तेमाल किया जा चुका है, मगर आज तक दुनिया तबाही और नुकसानात का अंदाजा न लगा सकी। आज भी वहां लूले लगने पैदा हो रहे हैं, सही और सारी इंसान पैदा नहीं हो रहे। क्यों? इसलिए कि गैर रस्मी असलहा इस्तेमाल हुआ वहां पर। तो गैर रस्मी असलहा किसको कहते हैं? जिसके इस्तेमाल से तबाही और नुकसानात का अंदाजा ना लगाया जा सके। रस्मी असलहा किसको कहते हैं? जिसके इस्तेमाल से तबाही और नुकसानात का अंदाजा लगाया जा सके। अच्छा, बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिनके पास गैर रस्मी असलहा है। अगर आप उनसे पूछिए कि भाई साहब आपने असलहे क्यों बनाए हैं? हम इस्तेमाल करने के लिए थोड़ी बनाए हैं। किस लिए बनाए हैं? कहा हम इसलिए बनाए हैं ताकि हम अपने दुश्मन को ये बताएं कि हमारे पास ये गैर रस्मी असलहा है। जो दुश्मनी की हद है उसी हद में रहना। अगर एक कदम भी आगे बढ़े तो ये असलहा हम तुम पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे ख्याल से 9 ऐसे ममालिक हैं जिनके पास जो है गैर रस्मी असलहा है। उनसे आप पूछिए, कोई भी पूछिए कि भाई आपने ये असलहा क्यों रखा, यही कहेंगे हम इस्तेमाल करने के लिए थोड़ी रखे, हम सिर्फ दिखाने के लिए रखे अपने दुश्मन को, ये बताने के लिए कि भाई हमारे पास ये असलहा है। जो हमारे तुम्हारे दरमियान दुश्मनी चल रही है, अगर दुश्मनी के हद में रहोगे तो ठीक है, अगर एक कदम भी आगे बढ़े ये असलहा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर इस्तेमाल कर दिया तो फिर तबाही और नुकसानात का अंदाजा नहीं लगा सकते। अजीजों, करबला के मैदान में
असहाबे हुसैनी जितने थे, हबीब इब्न मज़ाहिर, मुस्लिम इब्न औसजा, आबिस इब्न शबीब शाकरी, हुरी इब्न रिहाई, अली अकबर और कासिम, ये सब असहाबे हुसैनी वाइसा व अकारिब, ये जितने थे ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रस्मी असलहे थे जिन्हें हुसैन ने करबला में इस्तेमाल किया। मगर अब्बास वो गैर रस्मी असलहा था जिसे हुसैन ने दुश्मनों को दिखाया है, इस्तेमाल नहीं किया। हुसैन ने दुश्मनों को दिखाया है, इस्तेमाल नहीं किया। अगर हुसैन इस्तेमाल कर देते तो दुनिया कयामत तक तबाही और नुकसानात का अंदाजा नहीं लगा सकती थी। इस्तेमाल कर देते अब्बास को करबला में, तो दुनिया कयामत तक तबाही और नुकसानात का अंदाजा नहीं लगा सकती। ये मौला गाजी अब्बास ने जंग की इजाजत दी है तो क्या कहा हुसैन ने, ऐसा मज़े का तफर्रक़ लश्करी, अब्बास चले गए तो लश्कर तितर बितर हो जाएगा। देखिए मसाइल नहीं पढ़ो, मैंने पहला जुमला कहा था तकरीर में इब्तिदा में कि ये वो ज़ात है जिसके फज़ाइल में भी मसाइल झलकते हैं। ये वो ज़ात है जिसके फज़ाइल में भी मसाइल झलकते हैं। अज़ीज़ान मुहतरम, मेरा गाजी फरात पे है, ठीक है। जब खैमे से चले थे मालूम है क्या मंजर था, मैदान क़त्ल लगा था। अब्बास आ रहे हैं, अब्बास आ रहे हैं। कितने ऐसे थे घोड़ा दे के भागे, कितने ऐसे थे नेज़ा फेंक के भागे, कोई ढाल फेंक के भागा, कोई टकरा के मरा। वो दबदबा था गाजी अब्बास का। फरात छोड़ के लोग भागे, मेरा गाजी टहल रहा है। वाह वाह सुभान अल्लाह, मेरा गाजी टहल रहा है। अच्छा मुझे एक इंसान से बताओ कि अगर गाजी अब्बास को हुसैन जंग की इजाजत दे देते तो क्या होता? मौला गाजी अब्बास को अगर जंग की इजाजत मिल जाती करबला में तो क्या होता? बताऊं क्या होता? यही होता कि करबला में आपको तलवार मिल जाती, अगर आपसे बाहर कदम रखती न थी कोई नजर, अपने कुश्ते देखते गर्दन से उठ कर सर, गैर मुमकिन था कि बच जाता कोई जिंदा नफर। अरे ऐसे बढ़ते फौज को जेरो जबर करते हुए करबला में मौत थक जाती सफर करते हुए। करबला में मौत थक जाती सफर करते हुए। मेरा गाजी टहला है फुरात, खुदा की कसम एक मतलब गौर से फुरात को देखा, गौर से देखा है फुरात। शायर ने बड़े अजीब अंदाज से उसकी मंजर कशी की है। सुभान अल्लाह, गाजी टहला है, दूर तक फौजों का नामो निशान नहीं। अली का लाल टहला है फुरात पे, अली के लाल का कब्जा है, अली के लाल की चाबी है। मंजर को किस इस अंदाज से शायर ने पेश किया है। दरिया भी है, तराई की ठंडी हवा भी है, दरिया भी है, तराई की ठंडी हवा भी है, लेकिन हमारी प्यास की अपनी अना भी है। दरिया भी है, तराई की ठंडी हवा भी है, लेकिन हमारी प्यास की अपनी अना भी है। घर में है जा नमाज और फर्शे अज़ा भी है, घर में है जा नमाज और फर्शे अज़ा भी है। काबा भी मेरे घर में है, करबो बला भी है। घर में है जा नमाज और फर्शे अज़ा भी है, काबा भी मेरे घर में है, करबो बला भी है। बादे नमाज इसलिए पढ़ते हैं ज़ियारत, बादे नमाज इसलिए पढ़ते हैं ज़ियारत। अरे काबा है जब उधर तो इधर करबला भी है। बादे नमाज इसलिए पढ़ते हैं ज़ियारत, काबा है जब उधर तो इधर करबला भी है। और देखें कहां उतरती है कुरान की आयतें, कीमती मिसरा है, देखें कहां उतरती है कुरान की आयतें। अरे काबा भी है जमीन पे, दरे सैयदा भी है, देखें कहां उतरती है कुरान की आयतें, देखें कहां उतरती है कुरान की आयतें। काबा भी है जमीन पे, दरे सैयदा भी है, काबा भी है जमीन पे, दरे सैयदा भी है। और रहना है किसके साथ मुसलमान सोच ले, रहना है किसके साथ मुसलमान सोच ले। अरे करबो बला में हुर भी है और हुरमुला भी है। रहना है किसके साथ मुसलमान सोच ले।
मशहूर भी है और फॉर्मूला भी है। अरे साथी कहाँ हुसैन के सब कत्ल हो गए। साथी बड़ा कीमती शेर है, बड़ा कीमती शेर है खुदा के कसम। साथी कहाँ हुसैन के, साथी कहाँ हुसैन के सब कत्ल हो गए, बाकी अभी तो लश्करे अश्के अज़ाबी है। साथी कहाँ हुसैन के सब कत्ल हो गए, बाकी अभी तो लश्करे अश्के अज़ाबी है। और आंसू हमारे आंसू हमारे आते हैं नामे हुसैन पर, आंसू हमारे आते हैं नामे हुसैन पर। अरे तुमको हमारे आंसू का शजरा पता भी है। आंसू हमारे आते हैं नामे हुसैन पर, तुमको हमारे आखिरी शेर पढ़ रहा हूं, आंसू उसके बाद अपने मसाइब। आंसू हमारे आते हैं नामे हुसैन पर, तुमको हमारे आंसू का शजरा पता भी है। अब बादे हिसाबे हश्र सदा देगा किबरिया, बादे हिसाबे हश्र सदा देगा किबरिया। ठहरो अभी अदालत कर वो बला, बादे हिसाब हश्र सदा देगा किबरिया। ठहरो अभी अदालत कर वो बला। आ गई बात कर वो गाजी अब्बास का तस्करा चल रहा है। मेरा गाजी बेटा है उम्मुल बनीन का। उम्मुल बनीन अरबी जबान में उम्म कहते हैं माँ को और बनीन कहते हैं बेटे को, बेटों की माँ। पता है उम्मुल बनीन जब ज़हरा की हवेली में आई हैं तो शहजादी बन के नहीं आई है, पूरी उम्र गाजी अब्बास से कहती रही मेरे लाल अब्बास, कभी ना देखूं कि तेरी नजर ज़ैनब के चेहरे की तरफ गई हो। ज़ैनब से बात करना मेरे लाल तो ज़मीन पर तेरी नजर होना चाहिए, ज़ैनब के चेहरे को देख कर कभी बात ना करना, इसलिए कि तू गुलाम है वो शहजादी है। आपने क्या किया मजलिस तमाम, तो गुलाम है शहजादी है। कभी हुसैन को जिंदगी में पूरी जिंदगी भाई ना कहना, गुलाम है वो आका है। ये ज़हरा की हवेली में है, पहचानते हो ना बीबी ज़हरा को? मौला अली अलैहि सलाम ने बीबी ज़हरा के लिए एक हुजरा जन्नतुल बक़िया में बनवाया था। पता है ना किसने बनवाया? मदीना हुकूमत को बड़ा नागवार गुजरा। अली बीबी ज़हरा से कहो कि एक वक्त मुअय्यन करे, या वो दिन में रोए तो रात में ना रोए, अगर रात में रोती है तो दिन में ना रोया करे। हमें खलल पड़ता है। मौला अली अलैहि सलाम ने जो है बीबी सैयदा के रोने के लिए जन्नतुल बक़िया में एक हुजरा बनाया। रोज बीबी सैयदा जाकर उस हुजरे में अपने बाबा का मातम किया करती थी। जब तक बीबी सैयदा जिंदा रही वो हुजरा आबाद रहा। बीबी सैयदा के बाद वो हुजरा वीरान हो गया। शहादत हुसैन के बाद तारीख लिखती है कि शहादत हुसैन के बाद, वाक़या करबला के बाद, ज़हरा की हवेली से एक बीबी सफेद चादर में लिपटी हुई उसी हुजरे में जाती थी, रेत की 4 कब्रें बनाती थी, 4 कब्रें रेत की, और दोनों चारों कब्रों को देख के सीने पे हाथ मारती थी और कब्रों को मिटा देती थी। कहती थी बेटो मैं तेरा मातम क्यों करूं, अरे तेरी तो माँ जिंदा है, मैं उस हुसैन का मातम करूंगी, अरे जिसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। अजरकुमुल्लाह अज़ादाराने मज़लूमे करबला, अजरकुमुल्लाह अज़ादारो जनाब ज़ैनब को बड़ा आसरा था, बड़ा भरोसा था, बड़ी उम्मीद थी। यही सबब है कि कुफा शाम की राहों में जब बीबी ज़ैनब के नाके को तमाशाइयों ने घेरा है तो ज़ैनब ने अली अकबर को नहीं पुकारा, ज़ैनब ने कासिम को नहीं आवाज दी, ज़ैनब ने आलो मोहम्मद को सदा न दी, बल्कि अब्बास के कटे हुए सर को देखा, ए मेरे गाजी, अरे मेरे नाके को तमाशाइयों ने घेर रखा है, मेरे गाजी, मेरे नाके को तमाशाइयों ने घेर रखा है। अजरकुमुल्लाह अज़ादाराने मज़लूमे करबला, आखिरी जुमले मसाइब के पढ़ रहा हूँ। जब ये काफिला शाम में पहुंचा है, एक मर्तबा शिमर आगे बढ़ा, कहा शहजादी ज़ैनब से कि आप जो है दरबार में चलिए। बीबी ज़ैनब ने इनकार कर दिया, मैं नहीं जाऊंगी दरबार में। आया सैयद सज्जाद के पास,
कहा सैयद सज्जाद अपनी फूफी से कहो कि वो दरबार यजीद में चले, दरबार यजीद में चले, वरना ये ताजिया ना होगा, आपकी पुष्ट होगी। बीमार करबला ने जंजीरों बेड़ियां संभाली, जंजीरों बेड़ियों की झंकार बीबी ज़ैनब ने सुनी। एक मर्तबा देखा भतीजा आ रहा है, कहा मेरे लाल क्या बात है? कहा फूफी अम्मा ये क्या बात हुई, ये कौन सी मंजिल है फूफी अम्मा कि हमने आपके चेहरे के रंग को मुतगय्यर देखा, आपके चेहरे को मुतगय्यर देखा। कहा मेरे लाल सैयद सज्जाद तुम्हें बताऊं बेटा? कहा फूफी अम्मा? कहा बेटा 21वीं रमजान की शब थी, मैं अपने बाबा के पहलू में बैठी हुई थी, मेरा बाबा वसीयतें कर रहा था, ए बेटा ज़ैनब तेरे भाई मारे जाएंगे, तेरे भतीजे कत्ल होंगे, खैमे जलाए जाएंगे, रज़ाएं छीनी जाएंगी। कहा बाबा इस्लाम के लिए मैं सब कुछ कुर्बान कर दूंगी। कहा बेटी ज़ैनब तुझे शराबी के दरबार में जाना होगा। जैसे ही शराबी का दरबार का नाम आया, ए बेटा सज्जाद मैं बाबा के सामने कांपने लगी, मेरा जोर जोर कांपने लगा, हाथ जोड़ के बाबा से कहा बाबा अली की बेटी शराबी का दरबार, अली की बेटी और शराबी का दरबार। कहा बेटा दीन को बचाना है तो शराबी के दरबार में जाना होगा। कहा बेटा सज्जाद मैंने हाथ जोड़ के अपने बाबा से कहा था बाबा जब शराबी का दरबार आ जाए चंद लम्हे के लिए आप वहां पे आ जाइएगा। ए बेटा सज्जाद अरे दरबार यजीद सामने है, मेरा बाबा अभी तक नहीं आया। सैयद सज्जाद कहते हैं मैंने देखा उसी असना में मेरी फूफी ज़ैनब एक मर्तबा अपने बंधे हुए हाथों को अपनी पेशानी पर रख के कहा अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। ए बेटा सज्जाद अरे देखो मेरा बाबा आ गया, चलो दरबार में चलते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सयालमुल लज़ीना ज़लमू।